नमस्कार, मैं हूं अरुणेश अवस्थी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आई इंडिया। करीब 7 महीने पहले यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश में सनसनी मचा देने वाले सीतापुर के पल्हापुर हत्याकांड की परतें क्या एक बार फिर से खोली जाएंगी? क्या सच में इस पूरे नृशंस हत्याकांड को आरोपी अजीत सिंह ने अकेले अंजाम दिया था? और यदि पुलिस का यह दावा सही है तो फिर एक शख्स के अनुसार गोली चलने के बाद घर से निकले 4-5 लोग कौन हैं जो 2 बाइक्स पर सवार होकर फरार हो गए? इसके अलावा अखबारों की सुर्खियां बना विद्वान क्राइम रिपोर्टर का दावा कि वारदात के दौरान मृतक अनुराग की बेटी से डायल 112 पर कॉल करवाई गई, जो रिकॉर्ड होकर आगे केस का अहम सुराग बनी। इस दावे की क्या कहानी है? इन्हीं सब बातों को लेकर पूरे परिवार के खात्मे की कहानी फिर एक बार चर्चा में है। बताते हैं, मृतक प्रियंका का भाई अंकित इस मामले के पूरे पुलिस इन्वेस्टिगेशन से सेटिस्फाई नहीं है। वह मामले को लेकर सीबीआई के दरवाजे पर दस्तक देने वाला है, जिसके बाद पुलिस के आला अफसरों का मामले में क्या कहना है, आइए पूरी बात विस्तार से समझ लेते हैं। दरअसल 10-11 मई की दरमियानी रात यूपी के सीतापुर में एक ऐसी वारदात अंजाम दी गई जिसकी गूंज न सिर्फ पूरे यूपी में बल्कि पूरे देश में सुनाई दी। थाना रामपुर मथुरा इलाके के गांव पल्हापुर से जानकारी निकल कर आई कि प्रगतिशील किसान अनुराग सिंह की मां समेत पूरे परिवार का बड़ी बेरहमी से खात्मा हो गया। अनुराग का भाई अजीत वारदात के दौरान उसी घर में मौजूद था। आनन फानन पुलिस के आला अफसरों की गाड़ियां मौकाए वारदात पर दस्तक देना शुरू करती हैं। तत्कालीन थानेदार महेशचंद पांडे की रिपोर्ट के बाद एसपी चक्रेश मिश्रा मीडिया को जानकारी देते हैं कि अनुराग सिंह के द्वारा 62 वर्षीय मां सावित्री सिंह, 40 वर्षीय बीवी प्रियंका सिंह, 12 वर्षीय बेटी आरना, 10 वर्षीय बेटी आसवी व 5 वर्षीय बेटे आद्विक की निर्मम हत्या करने के बाद खुद को भी गोली मार ली गई। यह सुनते ही मृतक अनुराग को मानसिक विक्षिप्त तक कहा जाना शुरू हो जाता है। लेकिन अगली सुबह जब पीएम रिपोर्ट आती है तो न सिर्फ पुलिस की थ्योरी पलट गई बल्कि सीतापुर पुलिस की किरकिरी भी होती है। चूंकि मृतका पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह की भतीजी थी, जिसके बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए मृतक प्रियंका के भाई अंकित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया जाता है। खुद तत्कालीन आईजी रन लखनऊ तरुण गाबा की अगुवाई में एसटीएफ की टीमें मामले की जांच में जुट जाती हैं। 16 मई को पूरे हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस आरोपी मानकर शिक्षक अजीत सिंह को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस लाइन सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में आईजी रन लखनऊ जानकारी देते हैं कि आरोपी अजीत सिंह ही इस नृशंस हत्याकांड का मास्टरमाइंड है। उसके द्वारा अकेले केसीसी के लोन को लेकर विवाद के चलते वारदात को अंजाम दिया गया है। इस दौरान किसी अन्य शख्स की आमद के साक्ष्य मौकाए वारदात पर नहीं मिले। इसके अलावा पूछताछ के लिए हिरासत में लिए गए रिश्तेदारों की लोकेशन भी उनके घर में पाई गई। अनुराग सिंह की मानसिक विक्षिप्तता के पॉइंट पर पुलिस उसके 2 बार नशा मुक्ति केंद्र में रहने की बात कहती है। इसके अलावा सीन रिक्रिएशन के दौरान आरोपी अजीत के बयानों में भी सत्यता पाई जाती है, जिसके बाद कोर्ट में मामले की सुनवाई जारी है और आरोपी सीतापुर जेल में अपने गुनाहों की सजा का इंतजार कर रहा है। लेकिन करीब 7 महीने बाद फिर एक बार अंकित सिंह ने पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उसका कहना है कि एक हार्ट की समस्या से जूझ रहा शख्स अजीत सिंह अकेले इस पूरी वारदात को अंजाम कैसे दे सकता है। इसके अलावा उसने आसपास के किसी शख्स से यह भी सुना है कि हत्याकांड वाले दिन गोली चलने के बाद घर से 4-5 लोगों को निकलते देखा गया, जो 2 बाइक्स पर बैठकर फरार हो गए। अंकित ने फोन पर दावा किया है कि वह इन्हीं सवालों को लेकर सीबीआई के पास भी जाएगा। इसके लिए वह डॉक्यूमेंट और फाइल तैयार कर रहा है। आइए सुनते हैं उसके द्वारा भेजे गए ऑडियो नोट में क्या कुछ कहा गया है। पल्हापुर की 6 लोगों की हत्या कांड को 7 महीने से ऊपर हो चुका है। पुलिस द्वारा 3 महीने जांच की गई और चार्जशीट लगा दी गई, जिसमें कोई ऐसा मेजर सबूत नहीं मिला कि उसने ये घटनाक्रम को अकेले अंजाम दिया है। फिर भी चार्जशीट उसी पे अकेले लगा दी गई। प्लस पीड़ित परिवार के द्वारा एप्लीकेशन पहले दिन ही दी गई थी, दूसरे दिन ही आपका कि इस घटना में जो जो लोग संपत्ति के लाभ के अंतर्गत आते हैं वो सब शामिल हैं, चाहे प्रत्यक्ष रूप से चाहे अप्रत्यक्ष रूप से। फिर भी पुलिस ने किसी का नाम नहीं डाला और आखिरकार 3 महीने बीतते हैं। उसके बाद अजीत से मिलने पूरा परिवार
दोनों बहनोई, दोनों बहन, पत्नी सब जाते हैं। बस ये लोग 3 महीने तक इंतज़ार कर रहे थे कि पुलिस इनका नाम ना डाले, और बताइए पुलिस ने नाम नहीं डाला। सब लोग अब अपना रंग दिखा रहे हैं, और पूर्व में सब आदमी ये कह रहे थे कि ये दैत्य है, राक्षस है, इससे कोई बात नहीं करेगा। उसकी बीवी तक कह रही थी कि मुझे कोई मतलब नहीं रखना, मुझे अब अपने बच्चों को देखना है। लेकिन जहाँ 3 महीने बीते, उसके बाद जब पूछो तो ये लोग बताते हैं कि अरे वो बहुत परेशान है। अब बताइए, 6 लोगों को मार दिया, वो परेशान है? उसने तो बाकी लोगों को परेशान करके रखा है। और अब जब से ये लोग मिल के आए हैं, तब से उसका जेल में व्यवहार भी चेंज हो चुका है। अब वो एकदम नॉर्मल है, उसको किसी चीज़ का कोई गिल्ट नहीं है। वो साथी बंदियों से झूठ भी बोलता है, अरे मैंने कुछ नहीं किया है, मेरे भाई ने ही सब कर दिया। ये वो जो भी अपना बताता है, मैं तो डर के मारे सो रहा था, मैं कमरा बंद कर लिया था, जो भी सब बातें अपनी करता है साथी बंदियों से। और कोर्ट में बाकी वो तो मुकर ही रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया, पुलिस ने मुझे फंसाया है। तो जब इस हमारा यही कहना है कि जब सही से अगर जांच होती तो और लोग जो इस घटना में शामिल हैं उनका नाम आता। और अकेले मारा है ऐसा कहने से, अकेले मारा से क्या होता है? उसमें कोई मेजर सबूत ऐसा हो कि अकेले मारा है? भाई 6 लोग मर गए, वो था, तो कोई ज़रूरी थोड़ी है कि अकेले ही मारा है। जब वो 2:30 बजे मार चुका है सबको, 4:45 बजे लोग देख रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो कौन जान रहा है कि वो 2:30 बजे अकेले मारा है कि और भी लोगों को बुला के मारा है या कुछ भी किया है? जब गांव का एक आदमी ये नहीं कह रहा है कि उसने किसी ने घटनाक्रम को देखा है, कुछ नहीं कह रहा है, तो फिर आप कैसे मान सकते हैं? भाई वो घटना कर रहा है, हम कह रहे हैं मान लीजिए अकेले कर रहा है, तो किसी ने देखा नहीं, किसी ने रोका नहीं, किसी ने बताया नहीं, किसी ने पुलिस को 112 पे डायल नहीं किया, और दाएं बाएं सब लोग देख रहे हैं। भाई 1 फायर हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, 4 हो रहा है, 5 फायर हो रहे हैं, बच्चे चिल्ला रहे हैं, प्रियंका चिल्ला रही हैं, जिनके सर पे हथौड़ी मारी जा रही है, और पूरा गांव जो है वो अपने अपने उसी छत पे, उसी बाहर, घर के बाहर खटिया डाल के सो रहा है। 10 और मई की इतनी गर्मी में किसी के घर पे एक पंखा भी नहीं ढंग का लगा होगा, और बताइए आदमी बाहर ही सोता है। तो घटना स्थल देखने के बाद ये तो कहीं से प्रतीत ही नहीं होता कि यहाँ किसी ने कुछ देखा नहीं हो, सुना नहीं होगा, जब चारों ओर घर हैं, सब वो घर हैं। तो आखिरकार सबका बयान एक जैसा क्यों था कि भैया 4:45 बजे देखें? मतलब समझ लीजिए अगर 4:45 बजे उजाला हुआ, मान लीजिए घटना अगर 1-1:30 बजे रात की होती, तब भी ये 4:45 ही बजे लोग जान पाते हैं। अब सोच लीजिए कि बच्चे वहाँ गिरे, तड़प रहे हैं, बच्चे हॉस्पिटल तक गए, एक बच्चा लखनऊ तक आया, 6:30 बजे यहाँ तक पहुँच के ख़त्म हुआ है। एक बच्ची 5:30 बजे महमूदाबाद चिकित्सालय में पहुँच के ख़त्म हुई है, लेकिन कोई उन बच्चों को ना उठाने वाला था, ना बताने वाला था, और लोग खड़े हुए केवल तमाशा देख रहे थे। और किसी ने पुलिस, हम कह रहे हैं कोई आदमी डर गया, तो क्या पुलिस को फ़ोन नहीं करेगा? और अगर इकलौता आदमी कांड कर रहा था तो डरना किससे है? उस मरगिल्ले आदमी से कौन डरेगा बताइए? अरे हम कह रहे हैं बच्चों के नाम पे तो कोई देखेगा कि अरे बच्चे गिरे, चिल्ला रहे हैं, उनको बचा लो, उठा लो, या देख लो क्या है, ये सब कोई नहीं करेगा, आप बताइए। और वो मरगिल्ला आदमी बार बार जाके हथौड़ी मार रहा है बच्चों को अकेले, और कोई बीच में पढ़ना नहीं चाह रहा, तो फ़ोन तो करना उचित है। क्या पुलिस का भय किसी को इतना भी नहीं है कि अरे ये सब कांड हो गया, अभी पुलिस आके पूछे कि क्या हुआ तो हम क्या बताएंगे? तो हमारा यही सब कहना है कि पुलिस द्वारा अच्छे से जांच होती, या लोगों से कड़ाई से पूछताछ होती, तो बात निकल के आती। और रही बात, गांव के पड़ोसियों ने तो बोल ही दिया है दाएं बाएं, भले वो पुलिस के सामने नहीं बोल रहे हैं, वो तो बोल ही चुके हैं कि घटना में वो गोली चलने के बाद 5 मिनट बाद घर के पीछे हिस्से से 2 बाइक से 4-5 लोग निकले, या जो भी। और पीछे वाले ने तो ये बताया कि भाभी तो छत पे चिल्ला रही थी, गांव वाले उठो, सबको मार देंगे। ये आवाज़ उन्होंने सुनी, पहले गोली की आवाज़ आई, फिर वो लोग जब अपने घर से बाहर झाँके तो ऊपर इस तरह का घटनाक्रम देखा। लेकिन यही है बस जो भी है। इसके अलावा मीडिया रप्टों में एक विद्वान क्राइम रिपोर्टर के द्वारा इस बात का दावा किया जा रहा है कि जिस समय नृशंस हत्याकांड का सिलसिला चल रहा था, अनुराग की बेटी ने डायल 112 पर फोन किया, वो सब साझा किया जो उससे कहलवाया गया, और फिर मोबाइल
कट नहीं सका और मासूम की चीखें और बातें पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज होती चली गईं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यही रिकॉर्डिंग आगे मामले में अहम सुराग बनी, लेकिन कभी इस बात का खुलासा नहीं हो पाया कि इस रिकॉर्डिंग में क्या क्या दर्ज हुआ है। फिलहाल मामले में जब अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह से अंकित के दावों और सीबीआई तक जांच पहुंचने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि पुलिस के द्वारा प्रत्येक पहलू को लेकर गंभीरता से मामले की विवेचना की गई है। जो कोई पुलिस इन्वेस्टिगेशन से अनसेटिस्फाई है वह कहीं जांच के लिए जा सकता है। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए आई इंडिया।